पॉलिटिक्स भारतस जानतस इंडिकस वेनी ग्रैंडस इस्ट विंगटस यूनुस सेंटारूस कांग्रेसस ओबिलियस ईस्ट। मतलब 21 शताब्दी में कांग्रेस का पतन होगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता संभालेगी। अगर आपको लग रहा है ये विदेशी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है या किसी विद्वान का दावा, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये लाइन या भविष्यवाणी आज से 500 साल पहले महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने लिखी थी, उसी पुस्तक में जिसमें उन्होंने 1000 के लगभग भविष्यवाणियां लिखी हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, 2025 में पीएम मोदी को लेकर नास्त्रेदमस ने ऐसा बहुत कुछ लिखा जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। पर क्या और कौन थे नास्त्रेदमस? कौन है वो शांति दूत जिसका नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में जिक्र किया? क्या सच में पीएम मोदी का कार्यकाल 20 साल तक चलने वाला है? क्या होने वाला है 2025 में? क्या लिखा है नास्त्रेदमस ने पीएम मोदी को लेकर? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप भी हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़ सकें। दोस्तों, भविष्यवाणी वर्तमान और भविष्य के बीच जमी धुंध की चादर को हटाने का एक जरिया है, पर यह खुशकिस्मती कुदरत हर किसी को नहीं बख्शती। आम जनमानस जहां आने वाले 1 सेकंड से भी अनजान होते हैं, वहीं नास्त्रेदमस जैसे कुछ चुनिंदा लोग भी थे जिन्हें इसी छुपे हुए समय की रूपरेखा साफ नजर आती थी। 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के सेंट रेमी डी प्रोविंस में जन्मे मिशेल डी नास्त्रेदमस और नास्त्रेदमस ने अपनी इस असीम शक्ति की मदद से एक किताब की रचना की जिसे लेस प्रोफेटीज या द प्रोफेसीज के नाम से जाना जाता है। इस किताब में उन्होंने 1000 भविष्यवाणियां की जिन्हें 100 के समूहों में बांटा गया और इन्हें सेंचुरीज कहते हैं। इस तरह लेस प्रोफेटीज में 10 सेंचुरीज हैं जो भविष्य की घटनाओं को उजागर करती हैं और इन्हीं में से कुछ भविष्यवाणियां हमारे भारत और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जुड़ी हैं। सुनकर हैरानी होती है कि 1555 में जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई तब ना तो पीएम मोदी थे और ना ही भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान, लेकिन फिर भी जितनी सफाई के साथ नास्त्रेदमस ने पीएम मोदी को लेकर बातें लिखी वो वाकई अद्भुत है। 1555 में जब दुनिया अपनी अपनी जिंदगी में रमी हुई थी तब फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो सीधा भारत की तकदीर से जुड़ा हुआ था। उन्होंने लिखा, भारत में वो होगा जो दुनिया में नहीं हुआ। एक गरीब घर का लड़का मुक्तिदाता बनेगा। पहले सब उससे नफरत करेंगे पर बाद में सब उससे प्यार करेंगे। नास्त्रेदमस द्वारा लिखी इस भविष्यवाणी ने तब हकीकत का चोला ओढ़ा जब गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर से उठा एक गरीब का लड़का भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा बैठा। जहां बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली और यह कसम खाई कि भारत का नाम विश्व पटल पर मजबूत बनाएंगे। तब कोई नहीं जानता था कि एक गरीब घर के आने वाला यह बच्चा अपनी इस कसम को अंतिम सांस तक निभाएगा और भारत जिसे दुनिया महज आडंबरों भरा देश समझती है उसकी छवि भी विश्व भर में मजबूत होगी और मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पर ऐसा हो रहा है 2024 में लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाने वाले नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का ही असर है जो आज भारत की ख्याति दूर दूर तक है। जबकि नास्त्रेदमस जो 1555 में इस नाम से भी अनजान थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 21वीं सदी में भारत की कमान एक ऐसे अधेड़ शख्स के हाथ में आएगी जो देश को जगत की एक नई पहचान दिलाएगा और आने वाले 20 सालों तक उसकी ही तूती बजेगी। इसका मतलब साफ है कि 20 साल तक देश का नेतृत्व पीएम मोदी ही करेंगे, क्योंकि नास्त्रेदमस ने अपनी अगली भविष्यवाणी में कहा कि 3 ओर से समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा और बृहस्पतिवार को अवकाश घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। पंक्तियों में पिरोई गई भविष्यवाणियों
को डिकोड करने वाले महान विद्वान और ज्ञाताओं का मानना है कि यह भविष्यवाणी पीएम मोदी के लिए ही की गई है, क्योंकि 3 ओर से समुद्र से घिरा क्षेत्र कोई और नहीं बल्कि भारत देश ही है, जिसे पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर घेरता है। इस तरह 3 ओर से समुद्र से घिरे क्षेत्र में भारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यानी इतना तो तय है कि नास्त्रेदमस भारत की बात कर रहे थे और जिस महाशक्ति के जन्म की बात उन्होंने कही वो भी स्वयं पीएम मोदी हैं, जिनकी प्रसिद्धि आज हर देश में है। दुनिया उन्हें द बॉस कहती है। आप कोई भी रैंकिंग उठाकर देख लीजिए, सुप्रीम लीडर्स की रैंक में पीएम मोदी का नाम सबसे ऊपर मिलेगा। एक वक्त था जब रूस, अमेरिका और के सुप्रीम लीडर्स को दुनिया सबसे ऊपर देखती थी, पर समय का पहिया बदल चुका है, क्योंकि मोदी एक ऐसे राजनेता हैं जो हर देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, अलग अलग देशों में घूमकर भारतीय कल्चर को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं बात बृहस्पतिवार के अवकाश की करें तो भारत में ऐसे कई धर्म हैं जो बृहस्पतिवार को शुभ मानते हैं। हिंदू धर्म में भी भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बृहस्पतिवार को व्रत और अनुष्ठान बताए जाते हैं। हालांकि बृहस्पतिवार को अवकाश कब और किन हालातों में घोषित किया जाएगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि नास्त्रेदमस ने सिर्फ पीएम मोदी या भारत को लेकर ही भविष्यवाणियां की थी, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कहा, जिनमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम भी शामिल है। 31 अक्टूबर 1984 को जब आयरन लेडी ऑफ इंडिया और इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से भून दिया, तब तक शायद किसी ने सोचा भी हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर नास्त्रेदमस की जिंदा आंखों ने यह हकीकत पहले ही देख ली थी। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा वो अपने शासन की ओर वापस आएगी, उसके दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, वो विजेता बनकर उभरेगी, लेकिन 70 वर्षों तक उनकी मौत सुनिश्चित है। नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी को इंदिरा गांधी से जोड़कर ही देखा जाता है, जिन्हें 66 वर्ष की उम्र में मार दिया गया, वो भी उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने, ठीक वैसे ही प्लानिंग करके जैसे नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था। नास्त्रेदमस की आंखों ने यह भी देख लिया कि एक महान पायलट एक देश का राजा बनेगा, अपनी अलग सोच से देश की रूपरेखा बदलेगा, वो एक खाली जगह को भरेगा, लेकिन 7 वर्ष बाद उसके साम्राज्य का पतन हो जाएगा और उसे सेना के एक राजभोग का सामना भी करना पड़ेगा। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बात हो रही है राजीव गांधी की। पायलट से एक राजनेता बनने तक के सफर में राजीव गांधी ने अपनी दूरदर्शी नीतियों से ऐसी छवि बनाई कि भारत की शक्ल सूरत बदलने लगी, लेकिन उनकी इस ईमानदार छवि को सिर्फ एक घोटाले धूमिल कर दिया, वो फोर्स घोटाला जिसने राजीव गांधी पर आरोप लगाए और 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में आत्मघाती बम विस्फोट में उनकी जान ले ली गई। इस तरह नास्त्रेदमस की एक और भविष्यवाणी सच साबित हुई। इसी तरह उन्होंने 9/11 हमले पर कह दिया था कि धरती के केंद्र से एक ज्वालामुखी फटेगा, इसके साथ ही एक नए अरसू का जन्म होगा और आतंक का एक नया महाराज दिखेगा। इस भविष्यवाणी को लोग ओसामा बिन लादेन से जोड़कर देखते हैं और धरती के केंद्र के रूप में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देखा जाता है। इन सब के अलावा नास्त्रेदमस ने राजकुमारी डायना की मौत की भविष्यवाणी भी की। ऐसी अनगिनत भविष्यवाणियां हैं जिन्हें अगर गिनने बैठे तो समय निकल जाएगा, लेकिन भविष्यवाणियां खत्म नहीं होंगी। यूं ही थोड़े ना नास्त्रेदमस को महान भविष्यवक्ता का टाइटल दिया गया है, बल्कि हकीकत का चोला ओढ़ती उनकी यही भविष्यवाणियां मरने के बाद भी उन्हें लोगों की जुबान पर विराजमान रखती हैं। हालांकि दोस्तों, अब तक जो भविष्यवाणियां हमने बताई वो गुजर चुकी हैं, पर 2025 के लिए भी उन्होंने काफी कुछ कहा, जैसे धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लोग लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे, रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। देखा जाए तो वर्तमान समय में हमें कुछ ऐसी ही शक्ल देखी जा रही है। आज न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में धर्म के नाम पर दंगे फसाद देखने को मिल रहे हैं। जर्मनी से लेकर फ्रांस तक, ब्रिटेन से लेकर भारत तक धर्म के नाम पर एक दूसरे का कत्लेआम करने पर लोग उतारू बैठे हैं। एक वक्त था जब भारत को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल की तरह पेश किया जाता था, पर आज ये मिसाल भी फीकी पड़ती नजर आ रही है। आज हिंदू मुसलमानों के त्यौहार से दूर रहता है और मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार से जरूरत पड़ी तो एक दूसरे की छवि खराब करने के लिए लोग उत्पात मचाते हुए दिखते हैं। इसके अलावा धर्मांतरण भी जोर शोर से हो रहा है। जर्मनी जो ईसाइयों का देश है, जहां मुस्लिम ईसाइयों के बीच जंग चल रही है, कई मस्जिदों पर ताले लटकाए जा रहे हैं तो कई शरणार्थियों को मूल ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार करते
करते हुए देखा जा रहा है। इस तरह पूरे यूरोप में अशांति का माहौल है जैसा कि कभी देखने को नहीं मिला। ऊपर से प्रकृति भी अपना रंगत बदल रही है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। नास्ट्राडामस के अनुसार 2025 में फसलें पूरी तरह से सूखने की कगार पर पहुंच जाएंगी, तो कई जगह ऐसे हालात भी होंगे कि फसलें जलमग्न हो जाएंगी और पानी इतनी तबाही मचाएगा कि जमीन से उसकी उर्वरता ही छीन लेगा। ग्लेशियर्स पिघलेंगे और भूकंप तो आम बात हो जाएगी। देशों के बीच युद्ध की चिंगारियां फूटेंगी, हर तरफ अशांति का माहौल होगा और नजर उठाकर देखें तो माहौल वाकई अशांति से भरा हुआ है। चीन, ताइवान हो या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या फिर अमेरिका, शायद ही कोई देश हो जो दुश्मन को मारने की तैयारी में ना लगा हो। लेकिन यह सब कब तक चलेगा और क्या आने वाली मुसीबतों से मुक्तिदाता के रूप में पीएम मोदी भारत को बचा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।